तेज से दूर दूर तक पूरे जंगल की शांति को भंग कर रहा था। जिसे बचाने के लिए लड़की ने ब्रेक मारी और रोड की एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ गहरा घना जंगल। कार सीधा खाई में जा गिरी। कार को इस तरह से नैस्तनाबूद। फिर अपने पर काबू पाते ही लड़की ने अपनी जेब से फोन निकाला। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम बस जल्दी आओ मुझे लेने। फिर भला कोई दूसरा तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकता है? ये बातें सुन रोहन को भी उसकी सिचुएशन का अंदाजा लग गया। अब तुम खुद ही गुस्से में खराब कार लेकर चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोहन की इस बात पर कुमुद बोली, मुझे तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। अब वो क्या है? अभी का इलाका है। कुमुद रोहन की बातें करती हुई साया मंडराने लगा, जिसकी वजह से वो मरते मरते बची थी, जिससे कुमुद अपने ही खून में लथपथ हो गई। बस घूम रही है, मुझे काट रही है, कोई तो मेरी मदद कर रही थी। वही कुमुद अब अपनी जान बचाने के लिए छटपटाई। क्या आराम से घने काले जंगल और खाई में गिरी अपनी आखिरी सांसें लेने ही वाली थी कि तभी उसे किसी शख्स की कुमुद अपनी मौत को स्वीकार कर चुकी थी। क्या अचानक मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं मरना नहीं। दर्द में तड़पते हुए कुमुद बिलख बिलख कर रो रही थी और रुमाल बांध उसे एक मशाल की तरह जला दिया और तुम कुमुद से दूर हट गया। और अगले ही पल कुमुद एक में ही झाड़ियों में कुमुद को ढूंढने लगा। उस शख्स ने कुमुद एकदम से कहाँ गायब हो सकती है? वो शख्स खुद से अभी एक इंसान ही था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था। यही जगह उस शख्स ने जब आवाज का पीछा किया, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। इतना कहकर वो शख्स होश संभाला तो देखा जिस शख्स का सहारा लेकर उसे यकीन हो गया था कि अब वो एक भरोसेमंद और सुरक्षित अपनी रात को बीच हवा में क्या कर रही थी। ऑफिसर की बात सुन कुमुद तो 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को अपने साथ ही ऐसी हो गई कि लगता है सरप्राइज तो छोड़ो, अब तो क्या अचानक ही उसे भी अंधेरे जंगल में ऑफिसर ने कुमुद से फिर से कहा, सरप्राइज? ऑफिसर की बात सुन कुमुद के चेहरे पर भी मुस्कान। ऑफिसर से बस इतना कहा, ऑफिसर वो जिस कैमरा मांगा थी तो मैं उसे अपने बच्चे के बारे में बताऊंगी, वरना। ऑफिसर को अपना अतीत दिखा रही थी कि एक बार फिर कुमुद को कि वो आंखें अब कुमुद और ऑफिसर के पास आते। ऑफिसर के कान में कहा, ऑफिसर लगता है कोई हमारा पीछा कर बूढ़ी औरत का साया मुझे मार ही ना डाले। अपनी मौत जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ऑफिसर और कुमुद के सामने थी जिसका अब एक पूरा, जिससे वो ऑफिसर एक पल के लिए अंधा हो गया। वो बड़ी बेरहमी से बालों से पकड़ सीखता हुआ कुमुद उस शख्स से गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी। और उस शख्स ने जिसने अपने चेहरे पर बेहद डरावना सा मास्क पहना हुआ था, फैलाते हुए बस इतना कहा, गुड बाय माय लव। उसने कहा। वो शख्स ने कुमुद को जोर के वो शख्स से हंसने लगा था। वो हंसते हुए गया था, तुम मेरे रोहन, अब तो मुझे खुद पर घिन आने लगी है। अफसोस। वो कांपता हुआ पीछे मुड़ा तो देखा आंख दिया था। कुमुद को बिल्कुल सही सलामत देख वरदान दी, तुम जैसी रोहन के आगे पीछे खड़े पेट में मेरा बच्चा पल गया, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक बना। और नहीं, अब तुम मरोगी और मैं तुम्हें मारूंगा। उसके जिस्म को छू भी नहीं पाई क्योंकि ऑफिसर एकदम से कुमुद दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, अपनी जान अपने। इतना कहकर ऑफिसर रोहन को पकड़ वापस खाई की तुरंत इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी मौत उसके हाथ। शादी करूंगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ। उनको सुनाते हुए बोली, रोहन मेरे पेट में भूल सकती, कोशिश करूंगी कि तुम्हारी परछाई खत्म करती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। भी समझ जाती है कि रोहन का अंत हो चुका है। कुमुद ने जब ये पता चला कि जिस ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन आज भी इनकी आत्मा देश की सीमा पर तैनात रहती, इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी। इनका बनकर की तरह जारी रखा गया, जैसा इनके शरीर छोड़ने से पहले शब्द शब्द नमन करते हैं सभी देश। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर।
शांति को भंग कर रहा था। जिसे बचाने के लिए लड़की ने ब्रेक मारी तो रोड की एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ गहरा घना जंगल। कार सीधा खाई में जा गिरी। कार को इस तरह से नैस्तना। फिर अपने पर काबू पाते ही लड़की ने अपनी जेब से फोन निकाला। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम बस जल्दी आओ मुझे लेने। फिर भला कोई दूसरा तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकता है? ये बातें सुन रोहन को भी उसकी सिचुएशन का अंदाजा लग गया। अब तुम खुद ही गुस्से में खराब कार लेकर चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोहन की इस बात पर कुमुद बोली, मुझे तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। अब वो क्या है? अरबी का इलाका है। कुमुद रोहन की बातें करती हुई साया मंडराने लगा, जिसकी वजह से वो मरते मरते बची थी, जिससे कुमुद अपने ही खून में लथपथ हो गई। बस घूम रही है, मुझे काट रही है, कोई तो मेरी मदद कर रही थी। वही कुमुद अब अपनी जान बचाने के लिए छटपटाई। क्या आराम से घने काले जंगल और खाई में गिरी अपनी आखिरी सांसें लेने ही वाली थी कि तभी उसे किसी शख्स की कुमुद अपनी मौत को स्वीकार कर चुकी थी। क्या अचानक मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं मरना नहीं। दर्द में तड़पते हुए कुमुद बिलख बिलख कर रो रही थी और रुमाल बांध उसे एक मशाल की तरह जला दिया और फिर कुमुद से दूर हट गया। और अगले ही पल कुमुद एक में ही झाड़ियों में कुमुद को ढूंढने लगा। उस शख्स ने कुमुद एकदम से कहाँ गायब हो सकती है? वो शख्स खुद से अभी एक इंसान ही था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था। यही जी उस शख्स ने जब आवाज का पीछा किया, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। इतना कहकर वो शख्स होश संभाला तो देखा जिस शख्स का सहारा लेकर उसे यकीन हो गया था कि अब वो एक भरोसेमंद और सुरक्षित अपनी रात को बीच हवा में क्या कर रही थी। ऑफिसर की बात सुन कुमुद तो 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को अपने साथ ही ऐसी हो गई कि लगता है सरप्राइज तो छोड़ो, अब तो क्या अचानक ही उसे भी अंधेरे जंगल में ऑफिसर ने कुमुद से फिर से कहा, सरप्राइज? ऑफिसर की बात सुन कुमुद के चेहरे पर भी मुस्कान। ऑफिसर से बस इतना कहा, ऑफिसर वो जिस कैमरा मांगा थी तो मैं उसे अपने बच्चे के बारे में बताऊंगी, वरना ऑफिसर को अपना अतीत दिखा रही थी कि एक बार फिर कुमुद को कि वो आंखें अब कुमुद और ऑफिसर के पास आते ऑफिसर के कान में कहा, ऑफिसर लगता है कोई हमारा पीछा कर बूढ़ी औरत का साया मुझे मार ही ना डाले। अपनी मौत जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ऑफिसर कुमुद के सामने थी जिसका अब एक पूरा जिससे वो ऑफिसर एक पल के लिए अंधा हो गया। बड़ी बेचैनी से बालों से पकड़ सीखता हुआ कुमुद उस शख्स से गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी और उस शख्स ने जिसने अपने चेहरे पर बेहद डरावना सा मास्क पहना हुआ था हिलाते हुए बस इतना कहा, गुड बाय माय लव। उसने कहा। वो शख्स ने कुमुद को जोर के वो शख्स जोर से हंसने लगा था। वो हंसते हुए गया था, रोहन तुम मेरे रोहन, अब तो मुझे खुद पर घिन आने लगी है। अफसोस। वो कांपता हुआ पीछे मुड़ा तो देखा आंख दिया था। कुमुद को बिल्कुल सही सलामत देख उस पर तान दी, तुम जैसी रोहन के आगे पीछे खड़े पेट में मेरा बच्चा पल रहा, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक बना। और नहीं, अब तुम मरोगी और मैं तुम्हें मारूंगा। उसके जिस्म को छू भी नहीं पाई क्योंकि ऑफिसर एकदम से कुमुद दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, अपनी जान अपने। इतना कहकर ऑफिसर रोहन को पकड़ वापस खाई की तुरंत इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी मौत उसके हाथ। शादी कर लूंगा, कुमुद मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ। उनको सुनाते हुए बोली, रोहन मेरे पेट में भूल सकती, कोशिश करूंगी कि तुम्हारी परछाई खत्म करती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। भी समझ जाती है कि रोहन का अंत हो चुका है। कुमुद ने जब ये पता चला कि जिस ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन आज भी इनकी आत्मा देश की सीमा पर तैनात रहती, इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी। इनका बनकर की तरह जारी रखा गया, जैसा इनके शरीर छोड़ने से पहले शब्द शब्द नमन करते हैं सभी देश। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर।